साथियों नमस्कार। साथियों, रामनगरी अयोध्या में पवित्र सरयू तट पर पूजन अर्चन या अनुष्ठान कराने वाले तीर्थ पुरोहितों के पास बधी गाय आपने देखी होगी और आपने उस गाय की पूंछ पकड़कर पूजन अर्चन करने वाले भक्तों को भी कई बार देखा होगा। दरअसल सनातन परंपरा में दान और महादान का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक महात्म्य है। कुछ दान महादान की श्रेणी में रखे गए हैं, उनमें गोदान भी शामिल है। गरुड़ पुराण में चर्चा आती है कि मृतात्मा को मृत्युलोक से स्वर्गलोक की यात्रा में बैतरणी नदी से गुजरना होता है। बैतरणी पार करने में यही गोमाता उनकी सहायक होती हैं, जिनकी पूंछ पकड़कर मृतात्मा आसानी और सुगमता से बैतरणी पार कर लेती है। साथियों, अयोध्या में गाय की पूंछ पकड़कर पूजन अर्चन करने वाले श्रद्धालुओं के, भक्तों के मन में यह भाव रहता होगा कि वह गोदान का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, पर घाट के किनारे पूजा अर्चना अनुष्ठान कराने वाले तीर्थ पुरोहित ने एक बड़ा रहस्य उद्घाटन किया है। उनका कहना है कि दरअसल अयोध्या में गोदान होता ही नहीं। जो कुछ यहाँ श्रद्धालु करते हो गोदान है ही नहीं। अब अयोध्या में सरयू तट पर बधी इन गायों की पूंछ पकड़कर पूजा अर्चना करने वाले लोग दरअसल अब गोदान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे, और तीर्थ पुरोहित गोदान नहीं करवा रहे तो क्या करवा रहे। क्या अंतर है गोदान में और यहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान या कर्मकांड में? सुनिए अयोध्या के ही एक तीर्थ पुरोहित से। हमारे सामने पंडित जी बैठे हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि गोदान और गो पूजा यह क्या कॉन्सेप्ट है अयोध्या के विशेष संदर्भ में, पंडित जी बताएं। देखिए, अयोध्या गौ लोकप्रिय है। अयोध्या गौ के सींग पे बसाई गई है धरती, और माँ सरयू कुमारी गंगा हैं। और यहाँ जो बछिया आप देख रहे हैं बधी हुई हैं, इनका पूजन होता है, ना कि गौदान। गौ का दान वो माना जाता है जो बुजुर्ग अवस्था में अपना शरीर छोड़ने के उपरांत उनको गौदान करा के गौ को दान किया जाता है। ये तो गाय बाछी पूजन, जिसे राम सीता ने यहाँ आके स्नान किया और कुमारी बछिए का पूजन किया, ये यहाँ का मर्यादा महत्व है। सनातन धर्म में यही चला आ रहा है। जी, गोदान और गो पूजा का थोड़ा और स्पष्ट करें कि गोदान क्या है, गो पूजा क्या है। देखिए, गौदान जो होता है वो बुजुर्ग अवस्था में जब शरीर छोड़ने लगते हैं बुजुर्ग, तो उनको जो बाल बच्चे परिवार होते हैं तो गाय खरीद कर और पंडित ब्राह्मण को वह गौ दान करके संकल्प करके वह उनको सौंप दिया जाता है। बाकी ये जो यहाँ पूजन कराते हैं पंडा लोग, ये गौ का बाछी पूछ पकड़ा के ये पूजन होता है। बछिए का पूजन है, कुमारी गंगा है सरयू नदी, तो यहाँ कुमारी बछियों का पूजन किया जाता है, यही महत्व है यहाँ। तो मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ सरयू तट पर इन बछिया के माध्यम से जो भी होगा वो गो पूजन कहलाएगा, गोदान नहीं कहलाएगा। नहीं, गौ पूजन नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ किसी को गोदान करना है तब वो गाय खरीद के लाएँ, अपने पर्सनल कितने का हो, कीमत का हो, वो खरीद कर लाएँ और तब वो दान करके वो चले जाएँ छोड़कर। जी जी जी। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि अयोध्या चूँकि कुंवारी गंगा है, इसलिए यहाँ पर कुंवारी गाय का, जिसे परंपरा में बछिया कहा जाता है, बछिया की पूजा की जाती है, जबकि गोदान बछिया का नहीं होता है। गोदान करने के लिए स्वस्थ और दूध देती हुई गाय, ऐसी गाय जिसके पास बछड़ा हो या बछड़ी हो, ऐसी दूध देती हुई स्वस्थ गाय, नई गाय, वह किसी ब्राह्मण को दान की जाएगी और दान करने के उपरांत वह गाय ब्राह्मण को सौंप दी जाएगी। उसके बदले में कोई धनराशि या किसी प्रकार का बदलौना या एक्सचेंज स्वीकार नहीं किया जाएगा। जबकि अयोध्या में 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी आस्था, जिसकी जैसी क्षमता, उस हिसाब से गो पूजन कर लेते हैं। और गो पूजन का महत्व ये है, चूँकि गाय को माता स्वरूप स्वीकार किया गया है, गाय के प्रत्येक रूप में हिंदू धर्म में महत्ता है, और ये माना जाता है कि गाय की जिस पर कृपा होगी उस पर भगवान वासुदेव की भी कृपा होगी। इसलिए अयोध्या में गोदान प्रायः
लोग नहीं करते, लेकिन गौ पूजा जरूर करते हैं।